जेनजी के दुश्मन रक्त बीज राक्षस की तरह हैं, जितने मारो उतने पैदा होते हैं। फर्क इतना है, रक्त बीज देखने में एक जैसे थे, जेनजी के दुश्मन के रूप अलग अलग हैं। और यहाँ विविधता शरीर की नहीं, विचारों की है। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए, इसमें लिखा है जेनजी की राय, कृति सेनन के विज्ञापन पर जेनजी की राय। इस एड में कपड़े ट्रोल हो रहे हैं, ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है, बिकॉज ये एड है ही नहीं कपड़ों के बारे में। है तो तुम उस पर ध्यान दो ना, कपड़े और यार उसकी मर्जी, वो जो मर्जी पहने। एग्जैक्टली, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये ट्रोल होगी यार। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने पहली बार ट्रोल देखा था, मैंने इस एड को आके देखा, मैंने कहा एक सेकंड, मैं दोबारा जानना चाहता हूँ ट्रोल हो क्यों रही है। फिर मैंने देखा, मैं कहा अरे आपका ध्यान अभी भी अगर उसके कपड़ों पे है तो आपकी सोच खराब है ना। एग्जैक्टली, मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा कि यार आप अभी भी इस टाइम पे कपड़ों के देख रहे हो जब वो एड ही रक्षाबंधन पे है। कंगना रनौत कौन होती है ये सोचने वाली कि कृति सेनन को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। कृति सेनन ने जो किया उनको कहा गया होगा ना करने के लिए, बिकॉज वो खुद एक एक्ट्रेस है, तो उनका जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें उन्होंने जो पहना वो उनकी चॉइस नहीं थी, जो डायरेक्टर है होंगे उन्होंने कहा होगा। अगर आप पूरे एड में आप भाई बहन का वो रिश्ता नहीं देख रहे हैं, आप राखी बांधते नहीं देख रहे हैं, आप वो जो पूरा कैंपेन का जो मोटिव था वो नहीं देख के अगर आप बस एक फीमेल के क्लोथिंग पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आपकी सोच बहुत छोटी है। अब ये बताइए, ये जो दो लड़कियां कह रही हैं कि राखी देखो कपड़े नहीं, अगर तुम कपड़े देख रहे हो राखी नहीं देख रहे हो तो समस्या तुम्हारी सोच में है, तो क्या सिर्फ दो लड़कियों की राय 40 करोड़ जेनजी की राय हो सकती? इसी तरह से मैंने एक वीडियो अरफा खानम का भी देखा। अरफा खानम एक वीडियो डाल रही हैं, कृति सेनन का सपोर्ट कर रही हैं, कंपनी की आलोचना कर रही हैं क्योंकि उसने विज्ञापन क्यों ले लिया, उसने तो अपना सरेंडर कर दिया, सजदे में बैठ गई, ऐसा ऐसा करके उन्होंने कृति सेनन का समर्थन किया। इस तस्वीर को शेयर करना चाहती हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षाबंधन का ये एक एड है, जीवा नाम का ये ब्रांड है या जीवा नाम का ब्रांड है, GIVA, और इस ब्रांड के लिए कृति सेनन ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अब इस वीडियो पर भावनाएं आहत हो गई हैं। इन कपड़ों में क्या आपत्ति आपको हो सकती है? आप ये सोचिए कि एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, ना किसी महिला को या अदाकारा को अपने शरीर पर, अपनी सेक्सुअलिटी पर, अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे पहने। हद ये हो गई, प्रेशर यहाँ तक आ गया कि बाकायदा गीवा ने अपना ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया और वो बाकायदा उसके साथ खड़ी रही कंपनी के, वो इस एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार के साथ भी खड़ी रही, इससे पहले कि खुद झुक के एकदम से मैं कहूँगी सजदे में चली गई कंपनी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। जबकि खुद आरफा खानम जितने भी ट्रेडिशनल प्रोग्राम रहे हैं, उनकी फोटोज आई हैं, दिवाली, होली, ईद, सब जगह पर उन्होंने खुद भी ट्रेडिशनल कपड़े पहने। अब जेनजी की ही बात ले लीजिए, बताया जा रहा है कि ऐसी सोच जेनजी की है। वीडियो में तो ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि जेनजी की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी सोच जो है कृति सेनन के पक्ष में। तो ठीक है, हम जेनजी लड़कियों को ही ले लेते हैं, वो भी महानगरों की लड़कियां ले लेते हैं, बॉलीवुड की लड़कियां ले लेते हैं। क्या वो रक्षाबंधन, दिवाली, ईद, 15 अगस्त जैसे मौक़ों पर वैसे ही कपड़े पहनती हैं जैसे कि आम दिनों में पहनती हैं, पार्टीज़ में, क्लब्स में या मूवीज़ में पहनती हैं? नहीं ना। फिर यह दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि जेनजी जो है वो कृति सेनन के समर्थन में है? और दूसरा सवाल, अगर विज्ञापन में हमें कपड़े नहीं देखना था, सिर्फ राखी देखना था, भावनाएं देखनी थी, तो कृति सेनन का जो भाई बनाया गया है उसे भी मॉडर्न लुक देना चाहिए था, उसे क्यों ट्रेडिशनल लुक में बिठा दिया है? और असली सवाल, जिस बयान के बाद यह सारा विवाद शुरू होता है उसमें कंगना रनावत सवाल उठाती हैं कि जो कपड़े हैं वो ऐसे कपड़े रक्षाबंधन में नहीं पहनने चाहिए। और उसके जवाब में क्या हुआ, जो कृति सेनन के समर्थक थे उन्होंने क्या किया, खासतौर पर वो कृति सेनन के समर्थक कम थे, वो कंगना रनावत के विरोधी ज़्यादा थे। उन्होंने कंगना रनावत की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पुराने जो है निकाल कर दिखाने, वायरल करने शुरू कर दिए। लेकिन सीधा सीधा सवाल ये है, क्या आपने कभी कंगना रनावत को रक्षाबंधन, दिवाली या संसद में ऐसे रिवीलिंग ड्रेसेस पहने देखा है जैसा वो मूवीज़ में पहनती हैं? कहीं नहीं देखा होगा। तो किसी के फ़ोटो या उनकी वीडियो वायरल करके भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। सवाल का जवाब तो जवाब देकर ही मिलता है। और सवाल यह है कि विज्ञापन में जो संदेश दिया गया वो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता से कितना जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, जेनजी कोई एक विचार नहीं है, एक तमगा नहीं है, एक टैग नहीं है। जेनजी करोड़ों अलग अलग विचारों वाले लोगों की एक पूरी पीढ़ी है
40 करोड़ लोगों की पीढ़ी है, अलग अलग विचार हैं सबके। और सवाल यह भी नहीं होना चाहिए कि जेनजी को यह विज्ञापन पसंद है या नहीं है। सवाल यह होना चाहिए कि खुद को प्रोग्रेसिव साबित करने के लिए परंपरा को पिछड़ा और सवाल करने वालों को गलत साबित करने का अधिकार आपको कौन दे देता है। अगर कपड़े देखकर किसी की सोच का फैसला करना गलत है तो कपड़ों पर सवाल उठाने वाले की सोच को भी गलत बताना, उसे पिछड़ा साबित कर देना, कंजर्वेटिव साबित कर देना, यह भी तो गलत है।